अतीत के आईने से हम आपको अपने पूर्वजों के समय की ओर ले चल रहे हैं। पहले हम लोगों के घरों में ही एक तरह का उद्योग धंधा था। उस समय घर घर जांता, ओखल, मूसर, चक्की हुआ करती थी, जहाँ हमारी माताएं बहनें भोर में उठकर गीत गाती हुई जांता में गेहूं की पिसाई करती थीं। सुबह सुबह गीत से सुप्रभात होता था। ओखल और मूसर से धान की आदि की कुटाई होती थी। चक्की में अरहर, चना, मूंग, उड़द, मसूर आदि की दाल दरी जाती थी। चटनी हेतु सिलवट और लोढ़ा था। यांत्रिक चीज़ें बहुत कम थी। लकड़ी गोईठा से चूल्हा पर स्वादिष्ट खाना बनता था। फलस्वरूप महिलाएं शारीरिक श्रम करते हुए बीपी, गैस, शुगर आदि बीमारियों से दूर रहते हुए स्वस्थ रहती थीं। उस समय पुरुष भी बहुत परिश्रमी हुआ करते थे, जैसे सुबह सुबह उठना, कृषि से संबंधित अन्य कार्य करते हुए लोग बिना किसी योग के स्वस्थ रहते थे। खेल कूद में गुल्ली डंडा, हॉकी, कबड्डी, ओलापाती खेल था। अखाड़ा में पहलवानी का शौक था। तालाबों में तैराकी प्रतियोगिता चलती थी। बिल्कुल नेचुरल तरह से लोगों का जीवन था। खेतों में बीज डालने, फसलों की सिंचाई, निराई गुड़ाई, दवा का छिड़काव, प्राकृतिक गोबर आदि खादों का प्रयोग, फसलों की कटाई मड़ाई का कार्य हाथों से करते हुए स्वस्थ रहते थे। विज्ञान उतना विकसित नहीं था, संसाधन की कमी थी। उस समय सिंचाई हेतु ट्यूबवेल, राहट जैसे कुआं से बैलों के माध्यम से पानी निकाला जाता था। दोन चलाई जाती थी तालाबों में। कुआं से बरहा, जैसे मोटी रस्सी बोला जाता है, बैलों के माध्यम से पानी सिंचाई के काम आता था। आवागमन हेतु सड़कों का जंजाल नहीं था। खेतों में पगडंडी थी। उस समय लोग बारात हो या अन्य मांगलिक कार्य, लोग पैदल, साइकिल, इक्का, डोली, बैलगाड़ी आदि से सफ़र करते थे। इस कड़ी में मैं लेखक, चूँकि मैं सादियाबाद गाजीपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ, यहाँ ऐतिहासिक ददरी मेले का वर्णन करना जरूरी समझता हूँ। 1970-80 के दशक में 110 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय कर कई दिनों में आते थे लोग। ददरी मेला से पशु खरीद कर पैदल वापस चले जाते थे। द्वार की शोभा पशु ही थे। उस समय लोगों के पास जीविकोपार्जन है तो खेती ही उद्योग धंधे से कम नहीं थी। यदि कोई भूमिहीन था तो संपन्न जमींदार लोगों के यहाँ काम मिल जाता था। लोग एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते थे। दुआ सलाम भी था। मनोरंजन के रूप में बिरहा, रात रात भर ऐतिहासिक धार्मिक कहानी आदि सुनाई जाती थी। क्योंकि मैं पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर बनारस के धनई भाड़, जहाँ वो नृत्य और नाटक का मंचन किया करते थे, और चाई ओझा का प्रसिद्ध नाटक नृत्य का वर्णन करना समीचीन होगा। गांव में बड़े बुजुर्ग का दुआ सलाम, आदर सम्मान हमारा संस्कार था। वर्तमान में नई पीढ़ी में कमी देखी जाती है। आपसी भाईचारा, प्रेम का सामंजस्य था। लोग होली और ईद जैसे त्योहारों पर एक दूसरे के गले मिलते थे। खुश और तनाव मुक्त रहते थे। लैट्रिन को हम अतिशयोक्ति में वर्तमान में इज्जत घर कहते हैं। उस समय सुविधा संपन्न लोगों के पास थी, वो भी गांव घर से बहुत दूरी पर था। वर्तमान परिवेश की हम बात कर रहे हैं। आज हमारा घर होटल की शक्ल में परिवर्तित हो गया है। एक ही घर में खाना नहाना भी हो रहा है और उसे सटे बगल में इज्जत घर भी है। बच्चों को बिस्तर पर ही खाना चाहिए, वो भी फास्ट फूड। अधिकांश पुरुष व महिलाएं कोई शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते हैं। विज्ञान क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। पहले लोग बाग बगीचा में प्राकृतिक हवा में विचरण करते थे, किंतु आज लोग एसी, कूलर, पंखा आदि सुविधाओं के आगोश में हैं। लोग हवाई जहाज़, रेल मार्ग एवं अन्य संसाधनों से कहीं भी आ जा सकते हैं। मनुष्य महत्वाकांक्षी है। चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भी आशियाना बनाने के चक्कर में है। कृत्रिमता में लोग बाह्य दिखावा करते हैं, मौलिकता से दूर होते जा रहे हैं। पहले लोग कुआं और हैंडपाइप का खनिज लौह युक्त पानी पीते हुए स्वस्थ रहते थे। आज लोग आरओ का पानी पी रहे हैं। कुआं तो इतिहास बन गए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आराम हराम है। यह स्लोगन चरितार्थ हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि आराम पाने के लिए श्रम करिए, पसीना बहाइए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। वर्तमान में इंटरनेट ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। लोगों की दिशा
व दशा दोनों को बदल कर रख दिया है। लोग लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर और मोबाइल के अधीन हो गए हैं। ऑनलाइन सुविधा अद्वितीय है। एंड्रॉयड फ़ोन तो लोग ताबीज़ की तरह संभाल कर रखते हैं। यूट्यूब और गूगल वर्तमान में वैश्विक गुरु हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया ने मनुष्य के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। फेसबुक, ट्विटर आदि ने लोगों फिजिकली दूरी को कम कर दिया है। लोग वीडियो कॉल से ग्लोबल दर्शन कर ले रहे हैं। नेट बैंकिंग सिस्टम ने तो बैंकों की भीड़ को दरकिनार कर दिया है। श्रम के अभाव में लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यून सिस्टम कहते हैं, कम हुई है। अभी विगत वर्षों में कोरोना नामक महाबीमारी ने विज्ञान को स्तब्ध कर दिया। इस रोग की कोई दवा ईजाद नहीं थी। वैक्सीन को बनाने में कई महीने लग गए थे। ऐसा दृश्य हम लोगों के जीवन में पहली बार और अद्भुत था। आज भी लोग इसे कोरोना से भयभीत बने हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि भौतिकता के चकाचौंध से दूर रहते हुए प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करें। धन्यवाद।